जय श्रीमन नारायण भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बरसाने की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। राधा रानी स्वयं आई चूड़ी पहनने एक भक्त के घर। यह कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था कि अगर उनके घर एक पुत्री होती तो अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी जी का दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत जी बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने लगे और उन्हें बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा रानी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्नचित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारनी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारनी से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ी पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिणी ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिणी ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिणी ने राधा जी को भी चूड़ी पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिणी हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिणी को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी,
यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारनी को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मनिहारनी बोली, सेठ जी, इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी कोई ही नहीं है चूड़ी पहनाने वाली। मनिहारनी बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले, बाकी के पैसे पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूँगा। मनिहारनी बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारनी चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारनी के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा कौन है। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारनी से चूड़ी पहनी, परंतु पिताजी अपने उस मनिहारनी को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारनी चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारनी बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारनी के सामने रख दी और कहा कि इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारनी ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारनी बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे नहीं ले सकती। राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मनिहारनी के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़ संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। तो देखा भक्तों आपने, अगर आप राधा जी को अपना मानेंगे तो राधा जी स्वयं आपको अपना बना लेंगी। राधे राधे।